पुलिस आपने तो नमाज दिया गेट बंद कर जाके उठ के बात था मेरा रोंदी पिट दे रही पुलिस ने पकड़ के बाहर काट दी और नु बोले के का कर बोले यो तो सवेरे तो ठीक था बोले यो ही बोया है ये रिमांड करे के करे हमने कौन बेरा कुकर मारे मरे उड़ा है इसमें बड़ा था बस नु फिर मन उसकी नाड़ उठ रखे देखी बिल्कुल ठंडा था और रात ने पूरा करोड़ा था जी क्या कुछ कर रहा है सोनिया मातुल जी, ये बात ऐसी हुई सुनने में आई मेरे। मैं जब सुबह यहाँ पे आया तो मेरा गाँव मंदाली पूरा यहाँ पे था और यहाँ पे हमारे यहाँ पे दलते तो लगभग 9 बजे सी 112 नंबर पे पुलिस के पास फोन आता है इनके परिवार का और वहाँ से एक आदमी तो लाते और चौथी में बिठा दिया जाता है। उसके बाद में सुबह यहाँ पे गाँव वालों से या और माध्यम से हमने पूछा कि वो चौथी के अंदर मरा हुआ पाया और जब उसके बाद में हमने इनसे पूछा पुलिस वालों से इनके परिवार के लोगों ने तो उनको तो जवाब नहीं दिया। बोला ये 4 बजे तक तो जागता था। उस तमले में ना तो पंखा था ना पानी था जिस तमले में वो लात तो लेता है। एक मैं मार पिटाई का मामला है क्या है पुलिस ने वो तो उसमें आ जाएगी अपने हाँ जी उसमें आ जाएगी। मैं ये तो मान चलता हूँ हरियाणा सरकार से माननीय मेरे राष्ट्रीय नेता श्री कुलदीप बिश्नोई जी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे नलवेल के विधायक रणधीर पनियाल जी से कि हमारे जो ये वारदात हुई है इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसके कौन नाम यो पहले तो फैसला करके हम कौन करा किसकी बात कर रहे हैं आप? वो उसकी पत्नी और उसका छोरा फैसला करके कोई सहन करके तो सहन हमारे भी होंगे। आपके साथ ही रहते थे संजय? आपके साथ ही रहते थे? साथ ही रहते थे क्या आपके? बता जी आपके साथ ही थे क्या संजय? हर गले रहा करते कि लड़का हर गले रहा करता लड़का? आपने बहुत नारा रहा करता जिधर तो पकड़ा जा कर दिया अलग रहा करता जिधर तो बड़न कौन दिया कर दी और इसने नु पे मेरी मम्मी ने भी तो लेना जाओ इसने रात ने लिया तो पुलिस वाला की नो तो देखन का देखता भैया ठीक है कि ना है समानता कौन था इनका। जिस टाइम आपके घर से आपके बेटे को आपके भाई को लेकर के आई पुलिस उस वक्त वो ठीक थे? ओ जमा ठीक है गाड़ी में आपके मारा तो चढ़ के आओ के मर गया था ले ना जाओ तो बेटा तमे तुम ताई नौकरी क्यों ना करंडाओ और बोले यो तो केका करत न बेरा तो नहीं बेरा का बोले रा फिर जगह। अच्छा झगड़ा पहले भी चल रहा था झगड़ा घर में? कई दिनों से था पहले झगड़ा? गणे दिन का चल रहा झगड़ा रोज पकड़ा करते इसमें दूसरा तीसरा दिन रोज कंप्लेंट कर दिया करता तो करा तो ठीक के लिए कंप्लेंट कौन करता? बाद में तो ठीक कौन सवेरे तो ठीक कौन मिले? पुलिस में कंप्लेंट कौन करता था आपके भाई की? यही करया करती उसकी लुगाई करा कर दी चाचा थी इनकी वाइफ क्या करती उसकी वाइफ करया करती उसका लड़का करया करता। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से और हमारे यहाँ के मंत्री साहब हमने और की में कौन करना हमने तो बस कुछ भी नहीं गया उसमें। अब आप क्या चाहते हैं? आपने चौकी का कोई नहीं लेके गया हमारे परिवार ने। सुनिए एक मिनट देखिए वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि मौत किस वजह से हुई है। अब आपने चौकी पे ताला लगाया है, ताला किस लिए लगाया चौकी पे? हमने भाई हमारे को सुनाई होगी चल हमारा तो मर गया ठीक है कि कोई रूम बनाओ कोई खुला बनाओ कोई और लेके आवा तो कम से कम वो 1-2 घड़ी जो कुछ घंटा 1.5 घंटा रह जावे। गुना सबसे होता है, ऐसी बात नहीं है मेरे से भी हो आपसे भी हो जावे, गुना की कोई बात नहीं होती, ये गलती सबसे होती है। फिर कम से कम कोई प्रशासन या तो करे कोई जंगड़ा लगाए कूलर लगाए। आप तो कूलर में बैठे एसी में बैठे हुए तो लगाए ताला लगा दिया। सीसीटीवी फुटेज की मांग क्यों नहीं की अभी? मांग की है मांग क्या हमारे तो परिवार के कोई बंदा नहीं लेके गए हुए पोस्टमार्टम के लिए भी। तो अभी डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी पुलिस वाले गए मैं बोलूं हां डेड बॉडी ले गए बिना बताने के। परिवार से कौन गया डेड बॉडी के साथ? कोई किसी को नहीं लेके गए, पुलिस वाले गए साथ में। पुलिस वालों ने क्या कहा जब उनका सुनो पहले डेड बॉडी ले जा चुके हैं। एक सेकंड 8 बजे जब आप लोगों को पता चला था कि उनकी डेथ हो चुकी है तो पुलिस वालों से आपने सवाल भी किया होगा कैसे हुई क्या नहीं, तो पुलिस वालों ने क्या कहा था? बता रहे हैं मजिस्ट्रेट आएगा जब बताएंगे। 5 मिनट रुको मजिस्ट्रेट आएगा जब बताएंगे। मजिस्ट्रेट आया 5 मिनट बात करी वो पीछे
हम बैम लगे हुए कुछ भी लगा लो, जब हमारा ध्यान नहीं था, एम्बुलेंस आई, हमारा ध्यान था, पहले रोक दिए थे, भाई लाश नहीं उठानी, फिर वे एकदम से लेके गए। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ओवर ड्रिंक कर रखी थी, इसकी वजह से नहीं नहीं, आप चल के आया ओवर ड्रिंक, पुलिस वाले खुद रखेंगे ओवर ड्रिंक को, खुद रखेंगे क्या पुलिस वाले ओवर ड्रिंक को? तो उसने पकड़ाया नहीं। आप लोग बताओ, मैं सही खड़ी हूँ, मैं सही सलामत है, तो मैंने कौन पकड़ा देगा? आप बताओ ये बातें। ये बाउंस हो गए तो इसको उसने पी रखी थी इसलिए तो पकड़ाया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से मान चलता हूँ, इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें यह तो किसकी भी गलती है उसको जब सजा मिलनी चाहिए। या क्या ये मंदाली गांव थे इतना बड़ा परिवार थला है इनका, क्या बिना पूछे हुए पोस्टमार्टम के लिए ले गए? मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, नेता वगैरह आए अभी तक? आप अब तो ही नहीं आया नेता। हम सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे, मैं ये कहना एक सवाल और मैं करूंगी। जिस वक्त आपको ये पता चला कि भी मौत हो चुकी है और जिस कमरे में रखा गया था संजय को, तो उस कमरे में आप गए थे? पहले शुरू में गए थे सुबह, हाँ। ठीक है, मैं नहीं गया, मेरा चाचा गया था, वो बोला कूलर वगैरह कुछ नहीं है, हाँ। कुछ नहीं था, खिड़की बंद थी। मैं गई थी, 8 बजे पहुंच ली थी, मैं कैमरे रहूं और मैं 8 बजे पहुंच गई थी, कुछ भी कौन था उसमें, कुछ नहीं था, सुबह लगाया कूलर। और आके मन खोला, मैं गणी देर और रोंदी पिट दे रही, पुलिस ने पकड़ के बाहर काट दी। और नु बोले के का कर, बोले ये तो सवेरे तो ठीक था, बोले यही बोया है। मैंने कहा भाई नु को कर सही सलामत आया था और सुबह में काम करना मेरा कौन की बात का है, तो इनकी नु कौन थी के कारण कि भाई हम इसने इंक्वायरी करे से देखा और नु किसी ने अंदर सुबह 8 बजे भी गेट बंद, उसने क्या बिल्ली खा थी? आपने तो नमाज दिया, उन्होंने गेट बंद कर जाके उठ के बाद था मेरा। अब मुझे ये बताइए, पुलिस वाले सब सारी रात गश्त पे रहते हैं। मांग क्या है? ड्यूटी पूरी होली, बोले 3 माह बोला हमने तो उन पर इंक्वायरी चाहिए। अच्छा, हम मांग क्या है आप लोगों की? मांग यही है जी, जो उसका होना तो होना है पोस्टमार्टम में, जो ड्यूटी पे थे उसको उठा के ले आए नहीं, उनकी सब सारे की मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए जी, कि रात को ड्रिंक्स कर रखी थी कि नहीं कर रखी, जितनी चौकी में ड्यूटी वाले थे नहीं सारे की होनी चाहिए जी, हमारी यही मांग है जी, ठीक है, और कुछ मांग नहीं है जी। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहना चाहते तो बताइए। भाई पुलिस वाले की मेडिकल जांच होनी चाहिए, उन्होंने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी? हमने कोई दिक्कत कोई जा पे मेरा भाई को आप तो मर गया, नहीं तो मेरे को हमने कोई दिक्कत कोई नहीं। आप एक बार पोस्टमार्टम के लिए परिवार से कोई वहाँ पर जाइए, एटलीस्ट वहाँ पर जाइए। अपने आप चले आप लोग जाइए ना, सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर पोस्टमार्टम भाई कौन बड़ा है, कोई परिवार वाला गलत तो जावर है। चलिए, नहीं लगा होता और अभी लगा होता तो इस तरह से चारों तरफ मिट्टी नहीं होती, यहाँ पर कोई तो ऐसा निशान होता, क्योंकि टायर नहीं है नीचे, घसीट के लाने के कुछ तो ऐसे निशान होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये कूलर अभी लगाया हुआ है। एक बार अंदर भी दिखाइए, अंदर भी आप देखेंगे पंखा लगा हुआ है। यहाँ पर जो नीचे गद्दा है, इस गद्दे के ऊपर ही संजय सोए हुए थे और ऊपर देखिए आप पंखा है और एक बेड और है। जहाँ जो कुछ जांच हमने यहाँ पर की, जो चीज़ बातें यहाँ पर हमने की है, उन बातों के मुताबिक एक मुलाजिम भी इस बेड के ऊपर सोए हुए थे। नीचे जो है संजय को सुलाया हुआ था, कूलर लगाया हुआ था, प्रॉपर पंखा लगाया हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह 8 बजे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला और हाथों हाथ इन्होंने पंखा भी लगवा दिया और हाथों हाथ यहाँ पर कूलर भी लग चुका है। तो देखिए, ये जो आरोप इनके ऊपर लगाए हुए हैं, इन आरोपों को तो सरासर इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि ये तो सारे के सारे आरोप जो है इनके ऊपर गलत हैं। ये आरोप प्रशासन के ऊपर गलत लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो कूलर की भी मैं एक बार दोबारा से दिखाना चाहूँगी, यहीं पर कहीं भी आपको ऐसा कोई निशान नज़र आ जाए जिसमें कि ये बात साबित हो कि ये कूलर अभी लगाया गया है। चलिए, कूलर की मान लीजिए लगाया होगा, लेकिन पंखा पहले से ही लगा हुआ था, साथ में एक मुलाजिम भी वहाँ पर सोए हुए थे, उनका बेड भी लगा हुआ है और सारा का सारा ऐसा नहीं है जिस तरह से हल्ला बाहर मचाया जा रहा है कि यूं फेंक रखा था, यूं छोड़ रखा था। तो प्रॉपर गद्दा वहाँ पर लगा हुआ है, उस गद्दे के ऊपर ही संजय को सुलाया गया था। बाकी जो चौकी इंचार्ज हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका भी पक्ष हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन अगर इस मामले की बात करें तो पोस्टमार्टम के लिए खुद मजिस्ट्रेट वहाँ पर खड़े होंगे, उनके सामने ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। फोरेंसिक टीम यहाँ पर आई है, प्रॉपर सारे के सारे सैंपल यहाँ से लिए गए हैं और साथ के साथ अब इस पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो एक बार फिर से पुलिस को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि साफ नजर भी आ रहा है। बाकी चलिए और भी बातचीत करते हैं, जैसे जैसे इस मामले के बारे में जो भी हमें अपडेट मिलती रहेगी वो सारी अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये क्या कुछ मामला था जो कल रात को आपके संज्ञान में? देखिए, जो मृतक है ये संजय कुमार मगाड़ीजा रहा, इसके खिलाफ पहले भी कई कंप्लेंटें हैं। ये दौर शराब पीने का आदी था और शराब पीकर अपने बच्चों को तंग करता था। कल इसी गिरवाड़ी सुमित्रा ने डायल 112 पे कॉल की, उसके बाद एक 318 ERV इसको लेकर आई थी, कंप्लेंट दी थी। उसने रिक्वेस्ट की थी कि वालिदा जी शराब पी रखे, मैं और बच्चों परेशान करता है, आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ रखा जाए। हमने 172 BNSS के तहत
इसको यहाँ रखा गया था कि कोई संज्ञा अपराध घटित ना हो। सुबह मैंने पता लगा कि इसकी मृत्यु होगी, इसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को दी, इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दी। अब इसकी पूरी कार्रवाई माननीय न्यायालय द्वारा की जाती है। कोई मारा गया था पुलिस के द्वारा जैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं? इस बारे में सारी कार्रवाई है नहीं, माननीय न्यायालय द्वारा ही मिला जा रही है। इस बारे में बोलना उचित नहीं है। सर एक सारी कार्रवाई माननीय अदालत द्वारा की जा रही है। सर क्या पहले भी इनकी पत्नी के द्वारा या परिवार के द्वारा इनके खिलाफ कंप्लेंट हाँ, परसों भी कंप्लेंट है, इसकी कॉपी भी दे दूँगा आपको। बार पहले भी कंप्लेंट है, परेशान करता था, उसकी वीडियो भी आपको दे दूँ। जी एक चीज़ और, एक आखिरी सवाल कि ये जिस बैरक के अंदर संजय को रखा गया था, आरोप है ना उस बैरक के अंदर पंखा था, ना उसमें कूलर लगा हुआ था, ना ही वेंटिलेशन की कोई भी ऐसी जगह थी। दम घुटने की वजह से संजय की मौत हुई। वो आप देख लो जी, आपके सामने है सब कुछ, पंखा भी लग रहा है, कूलर भी लग रहा है जी, सब कुछ लग रहा है। तो मतलब जब ऐसे ऐसे मामले आते हैं तो पुलिस किस प्रकार से इनको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ती है? क्या कर रहे ये तो कोर्ट कर रही है सारी कार्रवाई, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता जी। कोर्ट द्वारा सारी कार्रवाई की जाएगी। सीजीएम साहब आए थे, सभी की स्टेटमेंट ली है, सीजीएम साहब द्वारा ही सारी कार्रवाई की जा रही है। मारता पीटा बिल्कुल पीने के बाद बिल्कुल, उसकी वीडियो भी आपके पास भेज दूँगा। तो मतलब सुबह रात को जब वो जिस सिचुएशन में छोड़ा गया था सर, तो क्या कुछ हुआ? मतलब सुबह क्या कुछ देखा था पुलिस वालों क्या ने? उस समय शराब ज्यादा पी रखी? शराब तो पी रखी थी जी, शराब के संबंध में इसकी कंप्लेंट भी आपको कॉपी भेज दूंगा मैं। शराब पी हुई थी, कोई संज्ञा अपराध घटित न हो इस संबंध में हमने रखा था। 172 BNS की रिपोर्ट लिखकर जी उसको रखा गया था जी। तो सुबह उठकर देखा तो बेसुध पड़ा था जी। तो ये नोटिस इसने की सारी बात? मौत हो चुकी है, लाइक सांस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखा दिया हमने, साथ से सबने चेक किया था, उसके बारे में हमने उच्च अधिकारी को बताया, हाँ कोर्ट में भी इतला दिया सर। ठीक है। कोई कौन बोलता जी कुणबा बोलिया कोनी हैं इसने नो के अब तम ले जो ना मैं कौन बोलिया जम इसने ना ले जो तम और भाई धनी बीड़ा की लड़ाई है अरे बोले आयो के का करियो तो पी ले तो भी शायद ना पी ले तो जो दारू पी लेगा जो अच्छा मैंने दारू छोड़ देता कदे उस लुगाई नु कर गई के दारू को छोड़ दिया और तो भी उसको मारना चाहो ना पी रहा था तो भी उसको मारना उसने भीतर कौन पड़ने दे पुलिस को फोन करेगा उसकी लुगाई ने घरवाई ने है और फिर ने पकड़ लिया दिया नट्टी ना लियाओ फिर ये जी पुलिस में लिया यार रात ने उसके दर कोई था पता कोई ना कोई आया ना कोई बात है सुबह पता कोई सर 15 फोन गया होगा, 7:45 गया, 8 बजे गया है जिद कोई मेरा हमारा फोन बकाया है। फिर मेरे दर फोन गया, मैं आई हूँ। मैं आई तो 5-4 मार घर के बैठे थे, कोई 1 2 बैठा था बगड़ का, बस इतने थे। मैं उड़े कह मेरी थी, मैं जल्दी आली तो मैंने आके देखा दोनों पड़ा था बस नू। फिर मैंने उसकी नाड़ उड़ रखे देखी, बिल्कुल ठंडा था और रात ने पूरा करोड़ा था जी। यो ये पकड़ के लिया मैंने, कौन रखी पकड़ के लिया ये 9 बजे बिल्कुल ठीक था। हाँ बिल्कुल नो तो उसके में बाढ़ और कितने बड़ा रुपए लगा था जी। कदे भी किसी ने गलत कौन बोला, कदे भी हाँ कदे भी किसी ने गलत कौन बोला जी। ले बस पीट मार पीट ये बोलिए तो घर आए पर तेरा पीटा बेटा पुलिस वाले ने बोली था हम ना ले जाओ, इनने कौन मानी और इन ये ले और इन आंधे मारा जी। हाँ और रात का मजा था, बिल्कुल ठंडा था। मैंने सवेरे सारा हाथ लगा के देखा, फिर मार बोलने लगी जी, झूठ नहीं कहूंगी मैं बोली पुलिस आए न मारा है और कौन से मका में पकड़ के ले आए थे मेरे भाई ने मका और बता मका मैंने। और फिर मैंने बोले ये भी बोले पुलिस वाले ने बोले कैमरे लगे रहे जी और क्या कहा कर बोला कैमरा में सारी आ जाएगी और कैमरा दिखा जाएगा मैंने कह दिया रे बैठ जा झूठ के बोला पुलिस वाले इसमें मैं खाओ कौन दी कैमरा नहीं था पुलिस वाले में कैमरा पानी की सुविधा होनी चाहिए, कोई भी फैसिलिटी सवेरे लगाया गया पता जी ने पूरा कर दिया ये मानो आते ना हमने तो बस सुबह 8 बजे सूचना दी है, सुबह 8 बजे सूचना दे ही करा। हां हमने यह बात थी यो मरा नहीं थी, इसका दौर कौन था, ये कुकर मरा है कहीं वहां पे मर गया के आपने तो यही इंक्वायरी चाहिए। आए हैं वैसे तो जुडिशरी से भी आए थे और फोरेंसिक वाले भी आ लिए जैसे कि बात हुई थी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैजिस्ट्रेट भी आ लिए और फोरेंसिक वाले भी आए हैं और पोस्टमार्टम में भी हर चीज़ का पता लग जाएगा। अगर कहीं चोट के कोई निशान पाओगे ऐसी, देखो आप उतारे हो जैसे घरवाली की शिकायत पे तो पुलिस गई थी, यहाँ वो ले आए। हाँ मैं समझ गया, पोस्टमार्टम में बाकी सारी चीजें आ रही है आपके साथ। ये पुलिस आए नहीं, तो आप ये कह रहे हो ना भी कौन कौन ले आया, इस बात की आप चिंता ना करो जी, हर चीज की इसमें रिकॉर्ड होता है भाई वहाँ कौन कौन गया था कौन ले गया, वो सारा वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का रिकॉर्ड मिलेगा और आपकी हर तरह की संतुष्टि करवाओगे, चिंता ना करो, न्याय मिलेगा। कोई अगर कोई भी दोषी है तो वो बख्शा कौन जावे,
ठीक है, वो पोस्टमार्टम में अपन पता लग जाएगा सारी बात का भी किस तरह से डेथ हुई। ना ते पुलिस वाले जी आते मारे हो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ मतलब आपकी बात। सही बात। हाँ, केस में सवार हैं, अंदर हैं। सोनिया माथुर जी, अब आप अंदर गए हो, जहाँ जहाँ बॉडी थी, उनकी बॉडी थी, उस कमरे में आप जाते आए हो सोनिया माथुर जी। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, उस कमरे में जब सुबह हम गए ना देखने, ये 4-5 भाई, वहाँ ना तुल्लल था, ना पंता था, ना पानी था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच मांगता हूँ। मेले मंदारी गाँव का एक बहुत ही बड़ा होनहार युवा ईमानदार इस दुनिया से चला गया है, और ऐसे ही यदि चले जाएंगे और ऐसे ही यदि पूरा गाँव टट्ठा नहीं होता तो मुझे ये लगता है न्याय नहीं मिल सकता है। आपने जो बातें थी सोनिया माथुर जी, जो भाई वहाँ पे अब तुल्लल होंगे, अब ऐसी भी लगा सकते हैं, ये सुने नहीं थे सोनिया माथुर जी, किसी से भी पूछ लेना। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ तो आज नलवेल तेरा एमएलए है ना, वो भी नहीं पहुँचा अब तक। मैंने जिधर सुना भी उनका बेटा हला है, अब आने से क्या फायदा, अब डेड बॉडी यहाँ से ले दे आधे तो आने तो क्या बात है, अब क्या फायदा, अब तो बॉडी चली गई, जनता चली गई। और हमारे गाँव में समेत इतनी बिकती है, समेत बिकती है, पुलिस कार्रवाई नहीं चल रही है। यहाँ के आने वाले 5 साल में यहाँ युवा नहीं लाएंगे, विदेशों में जो काम होते हैं ना वही लाएंगे। अब यहाँ पर कुछ मांगे की जा रही थी कि यहाँ से पुलिस चौकी को हटाना चाहिए और ये सब कुछ चीजें, अगर पुलिस चौकी यहाँ पर हट गई तो आपको नहीं लगता कि मंगाली गांव जो है क्राइम के मामले में नंबर 1 हो जाएगा? वो तो अभी है ऐसे, समेत यहाँ भी तलाई, इससे ऊपर अरे समेत भी तलाई है, समेत भी तलाई है ना। तो यहाँ के एमएलए है काम से ना, यहाँ का जो मंत्री है वो तामता है, समेत भी तलाई। चलो अब तो दिखाता हूँ पंचायत घर में।